वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ वर्किंग प्रोसेस ऑफ जॉन प्लेट। जॉन प्लेट को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था और देख लिया था कि जॉन प्लेट क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, और इसके साथ साथ ही उसके टू टाइप होते हैं। वन इज द पॉजिटिव जॉन प्लेट एंड सेकंड इज द नेगेटिव जॉन प्लेट। तो बच्चा ये लेक्चर अटेंड करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड करना। ओके, सो नाउ वहां पर हमने क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि जॉन प्लेट वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, और थोड़ा सा आपको याद हो तो वहां पे एक क्वेश्चन मेनी ऑफ टाइम रिपीट हो रहा था। आपको वहां पे कंपेयर करना था जॉन प्लेट को विद कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कंपेयर करना था और बताना था कि जो जॉन प्लेट होती है वो मल्टीफोकी होती है। कॉन्वेक्स लेंस ओनली वन फोकी होता है, बट जॉन प्लेट्स मल्टीफोकी होती है, और इसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक का स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। वर्किंग प्रोसेस में आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा, और उस रिजल्ट से आप इजीली बता सकते हो कि यस, ये जो जॉन प्लेट्स है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करती है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, पहले डायग्राम बनाया है। ए और बी में एक जॉन प्लेट लेकर चल रही हूँ। इस जॉन प्लेट का मैंने एज वायर सेक्शन आपको शो करा है। ए भी एक जॉन प्लेट है। एस यहाँ पे लाइट सोर्स है जिससे स्पेरिकल वेव फ्रंट इमिट हो रहे हैं। ओ यहाँ पर सेंटर है, और हमने इसको एक्स पे रखा है। ठीक है, सेंटर से सोर्स की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, और हमने स्क्रीन पे एक पॉइंट पी लिया है जो सेंटर से स्मॉल बी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, जो फर्स्ट जोन है वो फर्स्ट जोन ये रहा आपका। इस तरह से फर्स्ट जोन आपका यहाँ पर ओ एम वन से रिप्रेजेंट करा है डिस्टेंस। सेकेंड जोन का हमने रेडियस ओ एम टू से रिप्रेजेंट करा है। थर्ड का हमने ओ एम थ्री से रिप्रेजेंट करा है। फोर्थ का ओ एम फोर से रिप्रेजेंट करा है। मैंने इसका एज सेक्शन लिया है जोन का। कौन सा सेक्शन लिया है? एज सेक्शन लिया है आपको समझाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमने n नंबर ऑफ जोन्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए। नाउ इस डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कंसिडर करके चलेंगे जो आप जोन लेकर चल रहे हो वो पॉजिटिव जोन है। किस टाइप का जोन है आपका? पॉजिटिव जोन है। तो जल्दी से आंसर आना चाहिए। पॉजिटिव जोन में कौन कौन से नंबर ऑफ जोन्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं और कौन कौन से जोन्स कलर्ड होते हैं? तो याद है आपको पॉजिटिव जोन में हम क्या करते हैं, इवन नंबर वाले जो जोन्स होते हैं उनको कलर्ड कर देते हैं, और जो ओड नंबर वाले जोन्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वहां से लाइट पास होती है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज में लेना है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जो एन है वो आपका क्या है, ओड जोन है। तो ओड जोन है, ओड नंबर ऑफ जोन्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहेंगे जहां से लाइट पास होगी और हमें यहाँ पर पेपर इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, नाउ अब हम पाथ की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से सेंटर से हम बात करें तो यहाँ पे टोटल पाथ कितना ट्रेवल कर रहा है? एस से लाइट वेव इमिट होती है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे वेव फ्रंट लाइट पास कर रहा है ए प्लस बी। तो फर्स्ट जोन के लिए आपको ध्यान हो तो हम वहां पे डिफाइन कर देते हैं, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का होता है। तो ए प्लस बी लैम्डा बाई टू सेकेंड जोन के लिए हो जाएगी ए प्लस बी टू लैम्डा बाई टू। थर्ड जोन के लिए ए प्लस बी प्लस थ्री लैम्डा बाई टू। इस तरह से nth जोन की हम बात करें तो a प्लस बी प्लस एन लेमडा बाई टू। यहाँ पर लेमडा बाई टू का पार्ट डिफरेंस होता है। सो ठीक है, इसको लिख लो आप पहले। वेव फ्रंट हियर एस इज अ पॉइंट सोर्स इमिटिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। हमने लैम्डा इसका वेवलेंथ डिफाइन करा है, विच इज प्लेस्ड ऑन the x6 at a distance a from the center O of the John plate, जिसे हमने इस जॉन प्लेट के एक्सिस पे सेंटर O से a डिस्टेंस पे लिया है। ठीक है, लेट P इज ए पॉइंट ऑन ए स्क्रीन। ये जो P है वो स्क्रीन पे पॉइंट है जो कि B डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द जॉन प्लेट। ठीक है, इट डिस्टेंस B फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ O, and we imagine this John plate is a positive John plate, so the odd number of Johns are transparent। odd number वाले transparent रहेंगे, और जो even number वाले होते हैं उनको हम black color से color कर देते हैं। ठीक है, so the part difference of nth zone। अब खुद से बताओ, फर्स्ट जोन के पार्ट डिफरेंस की मैं बात करूं तो एस एम वन प्लस वन पी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस लैम्डा बाई टू। यहाँ पर आपका लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस रहता है। सो सिमिलरली मैं nth जोन की बात करूं तो एस एम वन प्लस एम वन पी।
एस एम एन प्लस एम एन पी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस एन लैम्डा बाई 2। अपना टारगेट क्या है, हम यहाँ पे एस एम वन कैलकुलेट करेंगे और एम एन पी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, बेसिक हम यहाँ पे मैथमेटिकल अप्लाई करेंगे। देखो एक बार कैसे मैं यहाँ पर बात करूँ ट्राइंगल, मुझे पहले कैलकुलेट करना है एस एम एन। एस एम एन क्या होगा, एस एम एन को कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्राइंगल ले रही हूँ यहाँ पर एस एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो आप क्या बोलोगे कि एस एम एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एस ओ का स्क्वायर प्लस ओ एम एन का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ो, एस एम एन का स्क्वायर ये तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमने ऐसे ही रहने दिया। एस ओ तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस प्लस ओ एम एन आपका यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ओ एम एन क्या क्या है यहाँ पे, ये ओ एम एन दिस इज द रेडियस ना, जैसे हमने बोल रहे थे यहाँ पे ओ एम वन पहले वाली जोन की रेडियस है, ओ एम टू सेकेंड जोन की रेडियस है, ओ एम थ्री थर्ड जोन की रेडियस है, ओ एम फोर फोर्थ जोन की रेडियस है। सिमिलरली ओ एम एन यहाँ पर क्या है, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ nth जोन विच इज आर एन स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से मैं यदि ए स्क्वायर कॉमन लूंगी, 1 प्लस आर एन स्क्वायर इज डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, नाउ एस एम एन आपका क्या रहेगा, एस एम एन इक्वल टू ए और यहाँ पर आएगा 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का पावर हाफ। नाउ वी अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन आप अप्लाई कर दो, आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर हाफ क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स मतलब 1/2 आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस एन एक्स प्लस हाई टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यदि हम ये पुट करें तो एस एम एन हमारे पास कितना आ रहा है, ए 1 प्लस हाफ आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर, और नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम हायर टर्म्स को। तो बेसिकली हम यही से बोल सकते हैं ना कि जो मेरे पास एस एम एन आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस हाफ आर स्क्वायर एन अपॉन ए। क्लियर है, दिस इज वैल्यू ऑफ एस एम एन। सिमिलरली अभी तो हमें एम एन पी भी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एंड एम एन पी कैसे निकाले, बाय द ट्राइंगल ओ एम एन पी, ओ एम एन पी इस पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, एम एन पी निकालना है ना, हमें तो एम एन पी निकालना है, तो एम एन पी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एम एन पी नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में ऊपर ही लिख देती हूँ। एम एन पी हमें निकालना है बाय द ट्राइंगल ओ एम एन पी, ठीक है। ये वैल्यू तो ध्यान रखना, अभी हम पुट करेंगे। ओके, सो आगे सिंप्लीफाई करो, एक मिनट में पेन चेंज करूँ। यस, देखो यहाँ एम एन पी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एम एन का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, एम एन पी का होल स्क्वायर, ओ एम एन आपका क्या है, आर एन स्क्वायर प्लस ओ पी मेरा बी स्क्वायर। तो एम एन पी में अगेन यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, तो 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन बी स्क्वायर मेरे पास टर्म बन रही है। तो यहाँ से मेरे पास एम एन पी वैल्यू निकल कर आ रही है बी 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ। बाइनोमियल लगा दो यहाँ पे, तो एम एन पी मेरा आ रहा है बी प्लस 1/2 बी स्क्वायर आर स्क्वायर एन, ठीक है। हाई टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो एम एन पी मेरे पास निकल कर आ रहा है बी प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको तो आप 2, इसको नंबर दो 3 और इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था कि इक्वेशन 1 में हमारे पास था एस एम एन प्लस एम एन पी अपने पास इक्वल है ए प्लस बी प्लस एन लेमडा बाई 2। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं ना, अपन दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 हमारे पास ए प्लस 1/2 आर स्क्वायर एन अपॉन ए प्लस एम एन पी मैंने निकाला है बी प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एन लेमडा बाई 2। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कोई डाउट नहीं है। अब मैं यहाँ से बेटा आर स्क्वायर एन अपॉन 2 कॉमन ले लूंगी, तो 1 अपॉन ए
प्लस 1/b बच्चा, दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। ये मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला निकल कर आया, आया नहीं आया, आ गया ना। अब देखो बेटा यहाँ से देखो अब, एंड वी नो बाय द फ्रेजनल हाफ period, the path difference डेल इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। फ्रेजनल हाफ पीरियड में देखा था हमने कि जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का होता है फॉर एन जोन। हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस निकल कर आता है दिस इज एन लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर दे दो, आप कितना दे रहे हो 2 दे रहे हो तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन we say r square n is divided by 2 1 upon a plus 1 upon b, this is equal to del। और यहाँ पर ये क्या है, पार्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड बाय दिस इक्वेशन हम कह सकते हैं ना कि 1 upon a plus 1 upon b किसके बराबर है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, एन लैम्डा इज डिवाइड बाय आर स्क्वायर एन, ठीक है। या फिर हम 1 upon a plus 1 upon b 1 upon a plus 1 upon b, this is equal to r square n upon n lambda, ठीक है। दिस इज फॉर nth जोन, nth जोन के लिए हमारे पास ये आ रहा है, एक सेकंड में इरेज कर दो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इफ n इक्वल टू हमारे पास 1 हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इज डिवाइड बाय लैम्डा, यही आ रहा है। बाय कंपेयर विद कॉन्वेक्स लेंस इक्वेशन, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस इक्वेशन, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी किसके बराबर होता है, 1 बाय एफ, होता नहीं होता, ठीक है। तो बाय द बोथ इक्वेशन हम बोल सकते हैं ना, बाय द अबव इक्वेशन कि ये किसके सिमिलर है, कॉन्वेक्स लेंस के सिमिलर है विद एफ कितना आ रहा है आपका आर स्क्वायर बाय लैम्डा। और यदि मैं बोलूं फॉर nth जोन एफ कितना है आपका आर स्क्वायर इज डिवाइड बाय एन लैम्डा, ठीक है, फॉर nth जोन। तो इतना हमें समझ आ रहा है कि जो जॉन प्लेट्स है दे आर सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बट अभी हमें एक चीज जो प्रूफ करनी होती है, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना होता है, मल्टीफोकी ऑफ जॉन प्लेट, कि जो जॉन प्लेट होता है उसमें बहुत सारे फोके होते हैं, बट हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वहां पे एक ही फोकस होता है, कैसे, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस का इक्वेशन 1 बाय यू प्लस 1 बाय बी दिस इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है, ठीक है। फोर एनथ जॉन, एनथ की जगह हम पीएच ले लेते हैं इस बार समझाने के लिए, पीएच जॉन प्लेट आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाय 2 जो हमने जॉन प्लेट के लिए सिंप्लीफाई करा था वर्किंग प्रोसेस में, 1 इज डिवाइड बाय ए प्लस 1 इज डिवाइड बाय बी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यही आ रहा था ना। अब फॉर पीएच जोन हम क्या करेंगे, यहाँ पर p से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, पार्ट डिफरेंस को, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, बाय दिस इक्वेशन 1 बाय a प्लस 1 बाय b किसके बराबर आ रहा है, p लैम्डा 2 से 2 कैंसिल इज डिवाइड बाय r, या फिर हम बोल सकते हैं 1 बाय a प्लस 1 बाय b दिस इज इक्वल टू 1 इज डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज डिवाइड बाय पी लैम्डा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर जॉन प्लेट हम जॉन प्लेट के लिए फोके डिफाइन करें तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं ना कि जो एफ है वो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर इज डिवाइड बाय पी लैम्डा आ रहा है। पी यहाँ पर क्या है, पीएच जॉन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ जोन्स है हमारे पास। तो पीएच जोन के लिए फोकी ही आ रहा है, 1 नंबर वाली जोन के लिए आएगा आर स्क्वायर बाय लैम्डा, ठीक है, और 2 नंबर वाली जोन के लिए आएगा आर स्क्वायर बाय 2 लैम्डा। तो इस तरह से हर एक डिफरेंट जोन के लिए हमारे पास जो फोकी है वो अलग अलग है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि देयर आर मल्टी फोकी इन जॉन प्लेट,
ठीक है, यहाँ पर p की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 n हो सकता है, mth हो सकता है, n-1 हो सकता है। तो हम जैसे यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशन आ रहा है इन दोनों का, तो मतलब जितने ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ जोन्स है हमारे पास उतने ही फोकी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, उस पे फोकस लेंथ पे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो जॉन प्लेट्स है वो मल्टी फोके होती है, बट जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सिंगल फोके होता है, यहाँ पे ओनली एफ ही फोके होता है इन द फोकस लेंथ। ठीक है, सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि जो आपका ये क्या बोलते हैं जॉन प्लेट है उसका कॉन्वेक्स लेंस से क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।